आज डे 23 है हमारी डेली टू डू लिस्ट का, जो कि बैंक एग्ज़ाम, रिपीटर स्टूडेंट और आरबीआई असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, फॉलो ज़रूर करिएगा इस टू डू लिस्ट को। देखिए, ऐसी टू डू लिस्ट शायद और भी लोग दे रहे हो, बट फ़ायदा तभी है जब आप इसको फॉलो करें और विश्वास करके कि हाँ मुझे इससे बेनिफिट होगा, तो ज़रूर होगा। ठीक है, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा, वरना अगर देखने से तो फिर स्ट्रैटेजी वीडियो देखते रहिए, वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोज़ ऐसे ऐसे एक एक दिन सॉल्व करने से क्वेश्चन ही कुछ होता है, फिर तभी एग्ज़ाम क्लियर होता है। ठीक है, आज के टारगेट देख लेते हैं। सबसे पहले टेबल स्क्वायर क्यूब वही रिवाइज करना है। आज 50 प्री लेवल पजल लगानी है। ठीक, 50 लगानी है, वन टाइम में लगाइएगा, एकदम बैठिएगा लेके। ये 50 पजल है मेरे सामने, पीडीएफ में है चाहे क्लास में है। ठीक है, और उसको करके ही उठना है। पीडीएफ में है तो टाइमर के साथ लगाओ, नहीं क्लास कर रहे हो तो उस हिसाब से करो, लेकिन एक साथ लगानी है। 50 पजल मतलब एक साथ करके जब ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तभी जाके एग्ज़ाम क्लियर होता है। डायरेक्शन डिस्टेंस, आज हम टॉपिक करेंगे रीजनिंग का। अगर पहले पढ़ा था भूल गए हो तो उसके बेसिक देख लो, यूट्यूब से देख लो। ठीक, एक मेंस की रीजनिंग क्लास करनी है, कहीं से भी कर लो, बैच है वहाँ से, नहीं तो यूट्यूब से। मेंस के सिलॉक्स के क्वेश्चन लगाने हैं। अगर कोई है, जैसे गाइडली का बंडल पीडीएफ है तो वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं है तो एक कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो ऑनलाइन और वहाँ से क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लो। कितने करने हैं? 20 प्लस ही करना। ठीक है, सिलॉक्स है इसलिए इजी ही होगा, चाहे मेंस हो या प्री। तभी अगर डिफिकल्ट लगता है तो 10 कर लो। इतना ही कर, ये मेन टारगेट है हमारा आज का। ठीक, पहले ये मेन टारगेट कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट पे आना। जैसे हम पता ही, रोज एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा, इसी से जब कभी आप, अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं, एक हफ्ता भी अगर फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट, दो मेंस की पजल एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, ये लगाइए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं अगर ऊपर वाला ही करने में आपको बहुत टाइम लग गया तो। ठीक है, नहीं तो ये लगाना तो ये भी ज़रूरी है कि दो मेंस की पजल भी लगाइएगा, खुद से सॉल्व करिएगा पीडीएफ से लेके। परफेक्शन क्लास करनी है, बैच है तो वहाँ से वीडियो ही देखोगे, नहीं है तो पीडीएफ कर सकते हो मैम के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके। दो प्री चेकलिस्ट इंग्लिश की करनी है टाइमर के साथ। ठीक, आज दो करनी है चेकलिस्ट। ठीक है, और ये दो मेंस की चेकलिस्ट करनी है। अगर बाई चांस चेकलिस्ट करने का मन नहीं है कभी, या फिर नहीं करना है, मिल नहीं रही है कुछ भी, तो क्विजेस कर लो। इंग्लिश की क्विजेस भी बहुत रहती हैं, कई ऐप पे मिल जाएंगी, तो क्विजेस लगा लो। लेकिन क्विज दो मत लगाना, जैसे 10 क्वेश्चन वाली हैं। क्विजेस में थोड़ा इजी क्वेश्चन भी होते हैं और एक ही, तो वहाँ पे आप ट्राई करना कि आप 5-10 क्विजेस एक दिन, 5 तो लगा ही लो एक दिन में क्विज। ठीक है, नेक्स्ट है कि आज एरर के क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करने में 30 एरर क्वेश्चन, और उसमें से जो गलत होंगे ना सही से सॉल्व करना, जो भी गलत होंगे उनके उनको कॉन्सेप्ट जरूर लिखना, किस किस रूल की वजह से ये गलत हुए, या उनको सर्च करना, देखना कि इसमें क्या रूल लग रहा है। सोल्यूशन तो आ ही जाएगा वैसे, तो उसको अच्छे से देखना, नोट भी करना, जिससे दोबारा जब सॉल्व करो तो ना हो। एडिटोरियल करना है, वो कैब रिवाइज करनी है, नेक्स्ट 5 रूल पढ़ने हैं। ठीक, आज का सीए पढ़ना है, कल का सीए रिवाइज करना है। और बैंकिंग में ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने लिखा है, अगर आप बैंकिंग यूट्यूब से कर रहे हैं तो आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ भी बहुत लोगों ने यूट्यूब पे फ्री में कराया है बैंकिंग, वहाँ से भी कर सकते हो। अगर कोई पेड कोर्स नहीं है तो, अगर पेड है तो वहाँ से आप अपना उस हिसाब से करो। ठीक है, टू डू लिस्ट, मैं इसी, मेरा मेन एम यही है टू डू लिस्ट देने का, कि देखिए जब रिपीटर्स हो जाते हैं ना तो उनको कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, फिर उनको यही वेट करते हैं कि या तो नोटिफिकेशन आ जाए या कोई किक मिल जाए तो जिससे हम पढ़ पाएँ। तो आप कुछ ना करिए, आप बस अपने आप को इतना बताइए कि ये टू डू लिस्ट आ रही है, मुझे बस इतना ही कंप्लीट करके उठ जाना है, चाहे 2 घंटे में कर लो चाहे 20 घंटे में कर लो। इतना भी अगर कर लोगे ना तो बहुत है, मोर देन सफिशियंट है।